बढ़िया खाना वो होता है जो प्यार बढ़ाता है, रिश्ते जोड़ता है। आपने मुझे यानी संजीव कपूर को भेजी अपनी वीडियो सेल्फीज। हाउ डू वी सिलेक्ट द राइट राइस? सऊदी बिरयानी के साथ क्या बनाना चाहिए, सजेस्ट कर सकते हैं? तो सॉल्व कर देता हूँ और जाननी चाहिए ऐसी रेसिपीज जिनको बनाकर आप जीतना चाहते हैं लोगों का दिल। तो लीजिए पेश है एक ऐसी खास दावत जो आमतौर से तो बनती है घंटों में, पर मैं बनाऊंगा सिर्फ 30 मिनट में। तो चलिए किचन में बनाते हैं प्यार की नई भाषा। 30 मिनट में दावत सिर्फ आपके लिए। हाय शेफ़, माय नेम इज़ सांची, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। मेरी नानी बहुत ऑथेंटिक बिस्मिल्लाहबाद बनाती थी, बट मुझे वो टेस्ट बनाना नहीं बैठा है। क्या आप मुझे सिखा सकेंगे? भाई सांची को अपनी नानी की याद आ रही है और बात साची है कि आनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जो नानी के हाथ में स्वाद होता है वो वैसे खाने में आसानी से मिलता नहीं है। और ये जो नॉस्टैल्जिया है ना खाने का, ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी याद रहता है और हमारी इच्छाएं करती हैं जो पहले कहीं ऐसे जगह पर पुराने स्कूल पर जाना, वो वैसी चीज़ें टेस्ट करना। नॉस्टैल्जिया कमाल की चीज़ है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ कि ये कर्नाटका की फेमस डिश जो है थोड़ा सा उसको हेल्दी भी बनाते हैं, थोड़ा चेंज भी करते हैं, ट्रेडिशनल भी उसको रखने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है ये सब कुछ करेंगे हम 30 मिनट के अंदर। भाई तो एक काम करते हैं, जो सांची है उसको याद आ रही है बिस्मिल्लाहबाद की, तो वो बना लेते हैं थोड़ा सा बदल के उसको। तो चलिए शुरुआत कर दी है मैंने। ये कुछ प्याज वगैरह जो हैं ये ले लेते हैं और ये जो प्याज है वो स्लाइस कर लेते हैं हम। कर्नाटका की स्पेशलिटी है और इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा कि एक साथ सारी चीज़ें बन जाएं इसमें, और वो इसलिए ताकि ये जो है ज़रा जल्दी भी हो जाए। हाँ, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बदला भी है, इसमें ब्राउन राइस ये इस्तेमाल करूँगा मैं। ये मेरे पास है दावत क्विक कुकिंग ब्राउन बासमती राइस, लेकिन इसके साथ साथ एक और चावल मुझे लेना है। ये जो है, चलिए ब्राउन राइस, और ब्राउन राइस के साथ साथ ये मेरे पास है दावत दुबार राइस, ये ले लेते हैं और दोनों को भिगो लेते हैं। ये ले लिया और ये पानी इसके अंदर, और पानी डाल के इसको भिगो के रख देते हैं। और ये अब दोनों चावल भीगने के लिए तैयार हो गए। और उसके साथ साथ मुझे इसमें तूर दाल भी चाहिए, या अरहर की दाल। तो ये जो है, ये देखिए ये अरहर की दाल, उसको भी भिगो लेना है। और ये जो दावत है ये फटाफट तैयार करनी है। ये तेल गरम हो गया, इसके साथ साथ करी पत्ते ये लीजिए। जैसे मैंने बताया कि इसको मैं सब चीज़ों को साथ में पका दूंगा, तो ये जो है ये ले लिया। और इसके साथ साथ ये चाहिए मुझे छोटे वाले प्याज, ये कुछ मद्रास अनियन कहते हैं, कुछ जिसको सांबार अनियन कहते हैं, और ये इसके अंदर। और फिर इसमें ज़रा हम डाल देते हैं हल्दी, हल्दी के साथ साथ हींग, और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। जैसे मैंने बताया कि इसको सबको साथ में पकाएंगे हम, और इसमें ज़रा हरी मिर्च भी आ जाए। हरी मिर्च को स्लिट कर देते हैं। ये लीजिए, ये आ गई। तो इसके अंदर ये टमाटर, तो साची जी ये जो है ये कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू पता चलती है पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, कि कितना सारा काम करते थे वो लोग। ये लीजिए, और इसको कर देते हैं मिक्स। इसमें आलू भी डाल सकते हैं, तो चलिए आलू भी डाल लेते हैं। और ड्रम स्टिक्स, उसको तो बड़ा बढ़िया लगता है, ड्रम स्टिक इसके अंदर जाएंगी। जी हाँ, ड्रम स्टिक्स भी मुझे काटनी है, लेकिन पहले ज़रा आलू छील लेता हूँ। 6 मिनट हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ काम थोड़ा ही शुरू हुआ है। खैर कोई बात नहीं, काम जो है ये लीजिए आलू इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं जो हमारे पास दाल और चावल हैं दोनों को। तो चलिए सबसे पहले मैं डालता हूँ ये ब्राउन राइस, दावत का क्विक कुकिंग ब्राउन बासमती राइस डाल रहे हैं। और उसके साथ में ये मेरे पास है
दावत का दुबार राइस, ये इसके अंदर, और उसके साथ साथ ये मेरे पास में है राइस हो गया, ये तुअर दाल। ये चीज़ें डालने के बाद इसको अब हमने मिक्स कर देना है। और ये रही हमारे पास ड्रम स्टिक, और ड्रम स्टिक को इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये जो है ड्रम स्टिक के पीसेस जो हैं मैं इस तरह से ये ले रहा हूँ, और ड्रम स्टिक को थोड़ा सा स्क्रैप कर देते हैं। ये इससे पकने में इसको आसानी हो जाती है जब आप खाते हैं। ये डाल दिया, और इसमें पानी, तो पानी अच्छी तरह से डला होगा, ज़्यादा डला होगा तो पूरी तरह से पकेगा, तब जाके ये चावल थोड़े मैश होंगे, दाल के साथ मिक्स होंगे, तब जाके बनेगी ये कर्नाटका की स्पेशलिटी, जिसको हमने थोड़ा बदल दिया है। लेकिन फिर भी साची जी की नानी जो हैं वो कहेंगे अच्छा ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखिए, समय के साथ साथ बदलाव आता है। जैसे ब्राउन राइस से इसको हमने थोड़ा हेल्दी बना दिया। अच्छा, इसके अंदर नमक, और मुझे चाहिए सांभर मसाला है, वो इसमें डालेंगे। अच्छा, एक और मसाला जो है वो भी मैं आपको बनाना बता दूंगा जो इसके लिए है, लेकिन अभी ज़रा सांभर मसाला इसमें डालते हैं। ये जो है इसके अंदर सांभर मसाला, तो ये स्पाइसी रेसिपी है, जी हाँ बिल्कुल। और इसको अब हम पकने देते हैं। करीब 13 मिनट हो चुके हैं, 17 मिनट अभी बचे हुए हैं। इसको पकने देते हैं, बाकी तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। सांची, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम इसे लिख के रख लेना। साची है, उसको याद आ रही है बिसीबेले भात की, तो वो बना लेते हैं, थोड़ा सा बदल के उसको। Chef, with the bisi bhela baat, what is the best accompaniment that will go with it to make it a complete meal? इसको तो नॉर्मली जब खाते हैं अपने आप में ऐसे ही खा लेते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर बूंदी डाल के खाते हैं, कुछ चिप्स के साथ में खाते हैं, कुछ मतलब क्रिस्प करारा जैसे पापड़ होता है ना, फ्राइड पापड़, फ्राई, ऐसी जो चीज़ें हैं वो इसके साथ में क्रंची वाली बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसके साथ में खा सकते हैं। कुछ लोग प्याज टमाटर का रायता जो है वो इसके साथ में सर्व करते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये स्पाइसी है तो कुछ मीठा क्यों ना बनाया जाए। चलिए एक मीठे की भी तैयारी कर लेते हैं। ये लीजिए, तो ये मेरे पास में देसी घी जो बढ़िया से बने, और ये जो है घी ले लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास में है कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़, ये है दलिया। दलिया लेकर इसको भूनना है हमने, तो ये दलिया भून लेते हैं घी के अंदर। तो एक ये मीठा हलवा बनाएंगे हम, जिसमें दलिया भून लिया और उसके साथ साथ अब हम कुछ और चीज़ ले लेते हैं, और वो है ये रवा। ये लीजिए, ये रवा ये ले लिया, और इसको भी इसके साथ में भून लेते हैं देसी घी में भूनते हुए। हा, क्या बढ़िया सी खुशबू आ रही है घी की, जिसके अंदर भुन रहा है दलिया और उसके साथ साथ रवा। तो ये दोनों जो हैं इसको अच्छी तरह से भून लिया हमने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर दे देता हूँ मैं, और वो जो फ्लेवर है वो इलायची का। ये इलायची, ये लीजिए, ये इलायची इसके अंदर। सिर्फ 12 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास में आज की दावत पूरी करने के लिए। हमने इसीलिए थोड़ा सा शॉर्टकट किया है ताकि ये जल्दी से बन जाए। साची जी, मैं जानता हूँ कि ट्रेडिशनली नानी जी बनाती होंगी तो बड़ी मेहनत के साथ में बनाती होंगी, लेकिन अब हमने उसको थोड़ा सा आसान तो क्या कहूँगा कि थोड़ा जल्दी हो जाए वैसा काम किया है। चलिए, ये अब लेकर
इसको हमने पकाना है और पकाने के लिए पानी गरम करने के लिए रखा हुआ है मैंने। मसाला मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बनाना है इसके लिए। जी हाँ, ये जो हम बिसीबेले भात बना रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल मसाला भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये अब हो गया। ये लीजिए पानी गरम। इसके साथ इसमें केसर, ये देखिए केसर डलते ही कितना बढ़िया रंग इसमें आ रहा है। इसे मीठा करने के लिए इसमें गुड़ डालूंगा मैं। तो ये जो है गुड़ भी साथ साथ इसके मेल्ट हो तो ये मीठा बन रहा है फटाफट। ये लीजिए, और इससे पहले कुछ लगे वगे इसको ज़रा मिक्स कर देते हैं। और इसमें आप जो ये दाने देने देख रहे हैं ना, ये दलिए के दाने हैं। और ये इसे ज़रा मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं हम, ताकि जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें सैफरन इसके अंदर हमने डाला हुआ है, गुड़ को मेल्ट करना है। और इधर हमारे जो चावल और दाल सारे पक रहे हैं, ब्राउन राइस भी उसके अंदर है, बिसीबेले भात बना रहे हैं हम इकट्ठा सब कुछ डाल के। और ये जो पैन मैंने रखा है उसके अंदर एक मसाला बनाने के लिए वो सब तैयारी कर रहा हूँ मैं। और क्योंकि इसमें हमने दलिया डाला है तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा। जो रवा होता है वो फटाफट पक जाता है, दलिए को पकने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय देंगे इसको पकने के लिए, इस शीरे को। और यहाँ पर ये जो मेरे पास है पैन, इसके अंदर ये जो मसाला हमने बनाना है उसमें कुछ इलायची, उसके साथ साथ लौंग, और ये मेरे पास में ये लीजिए जीरा, और थोड़ा सा धनिया भी, ये देखिए। और इसमें अब मुझे चाहिए दालचीनी, दालचीनी इसके अंदर। और इसमें मेथी दाना, ज़्यादा नहीं, मेथी दाना बहुत थोड़ा सा, ये आ गया। और इन सब चीज़ों को भून लेना है। ये जो मसाला है ये भुन गया, इसको बंद करते हैं और इसे हमने पीसना है। अच्छा, उससे पहले ये जो हमारा शीरा बन रहा है ना, एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़े से कुछ काजू जो हैं वो डाल के इसके साथ में, और इसको कुछ देर तक पकने देते हैं। अब देख रहे हैं इसके अंदर जो पानी है वो मैंने खूब डाला है, क्योंकि जो इसके अंदर दलिया है वो पकना चाहिए बराबर। और इसको अब पकने देते हैं। ये हमारी मीठी डिश तैयार हो रही है। और इधर हमारे बिसीबेले भात, ये देखिए ये कहाँ तक पहुँचे हैं, ये देखिए ये बढ़िया से। और इसमें अब ब्राउन राइस कहाँ है आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये 10 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास। और ये इसमें पानी मैं और डाल देता हूँ। पानी ये सूखेगा, बस ज़रा तेज़ आंच पे ही करना पड़ेगा मुझे। प्रेशर कुक भी कर सकते हैं इसको। ये ले लिया। साजिद, इस दावत का रिकैप आगे मिलेगा। मार्केट में जाएं और बासमती राइस खरीदना हो तो बड़ी टेंशन हो जाती है, समझ नहीं आता कि कौन सा लिया जाए, कैसे लिया जाए, कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि अलग अलग तरह की वैरायटी, अलग अलग प्राइसेस, ये नहीं समझ आता कि कौन सा किस चीज़ के लिए ख़रीदना चाहिए, कौन सा इतना महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है। ये जो कन्फ्यूजन है ये कैसे सॉल्व होगा, मैं करता हूँ। अब जब आप खुला चावल लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर कुछ और मिला नहीं हुआ, कोई जो बासमती की खासियत है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गई। कई बार आपने देखा होगा कि पैकेट पे लिखा होगा लॉन्ग ग्रेन, अगर बासमती नहीं लिखा है तो वो चावल बासमती नहीं है। खुले चावल में कुछ भी लोग कह के बेच सकते हैं,
तो इसलिए पैकेट में जब बड़ी कंपनी होती है, ब्रांड होता है, तो बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉ जो है बड़ा पक्का होता है। आप लिखित में जो चीज़ देखते हैं ना, उस पर विश्वास वैसे भी होता है। अब क्योंकि मार्केट में 40 रुपए से 100 रुपए तक के बासमती राइस अवेलेबल हैं, सो कॉल्ड बासमती, तो इसलिए दावत ने भी डिसाइड किया कि सब प्राइस रेंज में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से राइस अवेलेबल करेंगे। दावत जो बनाता है सारे बासमती ही बनाता है। हाँ, उसमें जो बासमती की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बासमती की ही होंगी। अगर आपको दावत बिरयानी बासमती राइस या दावत ट्रेडिशनल बासमती राइस महंगा लगता है, तो वैसा ही राइस एकदम लंबा दाना, थोड़ा सा छोटा, वो है दावत दुबार। करी पत्ते, हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। और ये जो शीरा है, ये देखिए, इसे लेकर करा मिक्स। मैं एक काम करता हूँ, इस पे लगा देता हूँ ढक्कन, ताकि इसमें जो दलिया है पूरी तरह से पक जाए। अब ये मसाला बनाने की बारी आ रही थी ना, तो ये जो मसाला है, ये मसाला बनाने के लिए ये मिक्सी, ये पीस लेते हैं इसको लाल मिर्च के साथ। पीसेंगे तो सही, लेकिन उससे पहले ये जो मटर के दाने हैं ना, ये जो हैं मटर के दाने, ये इसके अंदर, ताकि ये भी साथ साथ पक जाएं। और ये ले लिया, इसको कर दिया मिक्स, और इसको अभी तड़का लगाना बाकी है। जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तब। हमने मसाले कुछ भुने हैं, उसको पीसना है। अब इसमें जो मिर्च है ना, वो आप बढ़िया लाल वाली मिर्च लें, बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं, और फिर इसको पीस लेते हैं। तो बस सारी जो चीज़ें हैं चल रही हैं, ये मसाला भी पिस जाएगा। ये लीजिए, ये क्या मज़ेदार मसाला तैयार हो गया है हमारा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू। 8 मिनट और बचे हुए हैं मेरे पास में। इसके अंदर खटाई पड़ेगी, और खटाई पड़ेगी इमली की, तो इमली की खटाई इसमें डालते हैं हम। इमली की खटाई, इमली ले लेते हैं, इमली का पल्प, और इमली का पल्प इसमें डलेगा। वाह, इमली का पल्प, ये लीजिए इमली का पल्प इसके अंदर, और उसके साथ साथ ये जो मसाला है ना, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो बड़ा मसालेदार बन रहा है ये। जी हाँ, ये जो सब्जियों के साथ में, अब देखिए क्या मज़ेदार रंग भी हो गया, मिक्स भी कर दिया। 5 मिनट अभी भी मेरे पास हैं, इसमें तड़का लगेगा, तब जाके ये बढ़िया से तैयार होगा। और यहाँ पर ये जो है, ये हमारे बिसीबेला भात, ये एकदम बढ़िया से तैयार हो रहे हैं। इसको फिनिश करना है, और फिनिश करेंगे एक तड़के के साथ में। ये तड़का लगेगा देसी घी का। अब जब देसी घी इसमें डलता है, तब जाके मज़ा आता है इसमें। ये लाल मिर्च ज़रा सा इसको काट लेता हूँ मैं, और ये मेरे पास घी। अब देसी घी है, कुछ लोग कहते हैं कि देसी घी जो है ज़रूर खाना चाहिए, रोज़ खाना चाहिए, और दादी नानी तो ये कहा ही करती थी, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा कम कर सकते हैं इसको। और क्योंकि इसको अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो घी तेल थोड़ा सा कम रखें। और यहाँ पर ये देखिए, ये हा, और इसको अब हम कर रहे हैं फिनिश। जी हाँ, फिनिशिंग टच इसमें आएगा, और वो आएगा ये मस्टर्ड सीड्स, और मस्टर्ड सीड्स के साथ में फिर इसके अंदर ये करी पत्ते, और करी पत्ते लेकर अब इसको गैस को कर देते हैं बंद। प्लस इसके अंदर अब आ जाता है ये लाल मिर्च। जी हाँ, ये लाल मिर्च आ गई, और इससे पहले कि ये जले, ये इसमें ये हमारा हलवा, ये भी बढ़िया से ये तैयार।
इसको अब थोड़ा सा तेज़ आंच में मैं पका लेता हूँ। और फिर ये गाढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा चख के देखने की ज़रूरत है और ये पता चलेगा कि कैसा बना है। मीठा थोड़ा कम है तो मैं सोच रहा हूँ इसमें चीनी डाल दी जाए। चीनी को ऐसे ही डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर, चीनी घुल जाएगी और बारीक चीनी है, फटाफट घुल जाएगी इसके अंदर। और ये हमारा शीरा भी तैयार हो गया, बिसीबेले भात भी तैयार हो गए। तो अब बारी आती है 30 मिनट में दावत को परोसने की। तो इसको परोसने के लिए चलिए मैंने एक प्लेट ली, उसके ऊपर ये केले का पत्ता रखा और फिर ये जो है हमारे पास ये लीजिए, ये तैयार हमारी दावत। भाई एकदम बढ़िया से चीज़ें बनी हुई। हाँ, ज़्यादा नहीं खाएं क्योंकि ज़्यादा खा लिया तो फिर आप कहेंगे कि ओहो बहुत ज़्यादा खा लिया। खैर, जब खाना बनता है दावत से तभी बनती है प्यार की स्पेशल भाषा। बिसीबेले भात बनाने के लिए प्याज छीलें और स्लाइस करें। एक गहरे नॉनस्टिक पैन में तेल गर्म करें, उसमें डालें प्याज और तोड़े हुए 2 से 3 कड़ी पत्ता के डंठल और 30 सेकंड तक भूनें। छोटे प्याज आधा करें और पैन में डालें। साथ में डालें हल्दी पाउडर, हींग और लाल मिर्च पाउडर, मिलाएं और 30 सेकंड तक भूनें। अब हरी मिर्च चीरें, पैन में डालें और मिलाकर 1 से 2 मिनट तक पकाएं। अब टमाटर काटें, पैन में डालें और मिलाकर 1 मिनट तक पकाएं। फिर आलू छीलें और काटकर पैन में डालें और मिलाएं। अब डालें दावत क्विक कुकिंग ब्राउन बासमती चावल, दावत दूबर बासमती चावल और तुअर दाल और मिलाएं। फिर सहजन की फली को 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में काटें और एक छुरी की मदद से हल्का छीलें। इसे पैन में डालें, साथ में डालें 3 कप पानी, नमक और सांभर मसाला, मिलाएं और ढककर चावल के 3/4 पकने तक पकाएं। मसाला बनाने के लिए छोटी इलायची, लौंग, जीरा, धनिया के दाने, दालचीनी और मेथी के दाने एक पैन में सुगंधित होने तक सूखा भून लें। फिर आंच से हटाकर ठंडा होने रख दें। अब चावल के मिश्रण में आधा कप पानी डालें, मिलाएं और ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएं। अब भुने हुए मसालों को एक ग्राइंडर में डालें। फिर चावल के मिश्रण में डालें हरे मटर, मिलाएं और ढककर तेज आंच पर चावल की पूरी तरह से पक जाने तक पकाएं। अब ग्राइंडर में डालें 2 से 3 तोड़ी हुई सूखी लाल मिर्च और पीसकर एक महीन मसाला पाउडर बना लें। अब चावल के मिश्रण में डालें इमली पल्प और पिसा हुआ मसाला, मिलाएं और ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएं। एक नॉनस्टिक पैन में घी गर्म करें, फिर 1 से 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ें। अब गर्म घी में डालें राई के दाने और फूटने दें। फिर डालें बचे हुए कड़ी पत्ते और आंच बुझा दें। फिर इसमें डालें तोड़ी हुई लाल मिर्च और उस मिश्रण को चावल के मिश्रण में डालकर मिला दें। अब इस पके हुए चावल को केले के पत्तों पर डालें और दलिया रवा हलवा, तले हुए पापड़ और संदल के साथ गर्म गर्म परोसें।